है। ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी एफआईआर और जेल हुआ करते थे। अल्टीमेटली आजादी मिली ना, अल्टीमेटली लोगों को मुक्ति मिली ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियाज है उससे मुक्ति लेने का संग्राम की यात्रा एक तरह से आप कह लीजिएगा। तो कहीं पर जेल में डाल दें या कहीं एफआईआर करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस मकसद के तहत निकले हैं वो मकसद हमारा कामयाब है। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मौजूदा सरकार बिहार की हो या देश की हो, उसने जनता को तकलीफों में डाला है, परेशान किया है। आप लोग मौजूदा केंद्र सरकार पर भ्रष्ट नीति का आरोप लगाते हैं। मोदी खुद हर जगह बिहार में भी कह रहे हैं कोई ऐसा कानून लाएं जिसके जद में अब प्रधानमंत्री भी होगा, कोई भ्रष्टाचारी बाहर नहीं होगा। मोदी जी कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है। उनके बोलने का और उस पर यकीन कौन करेगा। जब एक बार आदमी का झूठ सिद्ध हो जाता है तो दूसरी बार उसके किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है। तो उनका पैमाना तो गलत है सोचने का। वो डेमोक्रेसी को स्टाफल करना चाहते हैं, वो गर्दन मोड़ना चाहते हैं डेमोक्रेसी की। वो हम नहीं होने देंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से जो कुछ भी करना है उसको कीजिए। परेशानी के आलम में बिल सब ला रहे हैं। वो 15 लाख हर एक भारतीय के खाते में देंगे, किसने कहा था। 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, किसने कहा था। बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे, किसने कहा था। बिहार का विकास करेंगे, किसने कहा था। हाँ, बिहार की बोली किसने लगाई थी। बिहार के डीएनए को खराब किसने कहा था। अगर ये उनके वादों को याद दिलाना गुनाह है तो ऐसी एफआईआर आप हर प्रखंड में कीजिए। आपने जो हर देश के हर जिला में आलीशान बनाए, एक एमएलए से क्या एफआईआर करा रहे हैं। पूरे देश भर में जितने बीजेपी के एमएलए कराइए, हम लड़ेंगे। लेकिन जब और करो एफआईआर। चुनाव आता है, एक नैरेटिव सामने आता है प्रधानमंत्री। नैरेटिव ये है कि देश के सबसे विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, करो एफआईआर। लेकिन जो हम डरने वाले हैं। उन्होंने बिहार गलत प्रदेश चुन लिया है। ये वोट चोरी करने के लिए भी गलत प्रदेश चुना और तेजस्वी यादव पे एफआईआर महाराष्ट्र में करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। हिम्मत है तो बिहार में करा लो। और डरेंगे नहीं। उनका एक एमएलए, इसका मतलब उनका एक एमएलए ने किया, बाकी एमएलए नासमझ है। बाकी एमएलए से भी देश भर के बीजेपी के एमएलए से करा लो। लेकिन आजकल आपके पास डेटा अपडेट रहता है। जो जंगल राज की बात बार बार की जाती है जब भी चुनाव आता है, क्या इस चुनाव में भी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह विभाग के अधीन है। 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2025 का जो अपराध का आंकड़ा है उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं हर 10वें दिन, तो वो आंकड़ा प्रस्तुत कर दें। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन तो लगती हैं, सरकारी पैसे से प्रचार प्रसार हो ही रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर तो उसमें लड़ाई सामने है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बाहर रहना क्यों चाहिए। भ्रष्टाचार जितना बिहार में है, भाई साहब आप अब मेरे साथ चलिए। 500 लोग खड़े हैं ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार है ना। कितना है। बिना पैसे के कोई काम होता है। ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है ना, इसमें भी जो आवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है उसमें भी 500 कहीं 1000 रुपए देना पड़ता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि घुसखोरी भी है और ऊपर से इनकी सीनाजोरी भी है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है एसआईआर को लेकर, उस पर आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग। लड़ाई लड़े तभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ना कि आप आधार कार्ड को भी सम्मिलित करिए। नहीं तो कहां सम्मिलित कर रहे थे। चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा था। आयोग जो बार बार दावा करती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तक आके कोई क्लेम नहीं करती है। भैया मैं आपको रिटर्न में कोई चीज दे रहा हूं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब कोरोना में लोग कह रहे हैं कितने लाख लोग मरे, सरकार ने कहा कि मरे ही नहीं, तो क्या कर लेंगे। तो जब हम शिकायत लेके जा रहे हैं, चुनाव आयोग शिकायत ले ही नहीं रहा, उनकी रिसीविंग दे ही नहीं रहा, तो वो तो जीरो ही रहेगा। अब कल को तो चुनाव आयोग कह देंगे बिहार में 7 करोड़ नहीं 2 करोड़ ही मतदाता है। अब क्या कर लीजिएगा। एफआईआर की गई है। जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था वो आपत्तिजनक था। बीजेपी के एक एमएलए ने एफआईआर दर्ज कराई है। हेट स्पीच के खिलाफ कभी चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई संज्ञान लिया, एफआईआर किया। मंगलसूत्र से लेकर टोटी से लेकर भैंस तक की बात कही गई, किसी ने संज्ञान लिया। विपक्ष पर सत्ता प्रतिष्ठान के लोग लगातार करते हैं, लेकिन इससे कौन डर रहा है। ये सरकार जब डर जाती है जनाक्रोश से तो सहारा लेती है कोर्ट कचहरी का, सहारा लेती है थानों का। तो इस पे जब डरने वाले हैं, आंख में आंख लड़ा कर करके मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। और मोदी जी इतने डरे और सहमे हैं कि उनके हर भाषण में तेजस्वी की खौफ दिखती है। यही तो है। एसआईआर पर जब चोरी पकड़ी गई, लगातार चुनाव आयोग कह रहा था कि नहीं कि एक भी आपत्ति नहीं आ रही, एक भी आपत्ति न रही पिछले,
हम सब लोगों को जोड़ दिया, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। कभी दिखाया डाटा, कभी दिखाया अपना आंकड़ा, नहीं। इस बार भी वही कर रहा है कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आ रही है। आपत्ति तो लगातार दर्ज की जा रही है। कोई खौफ नहीं है आप लोगों को? कौन सा खौफ? लोकतंत्र में अगर आप जनता के मुद्दों पर, जन सवालों पर आप लड़ रहे हैं तो एफआईआर से डरिएगा तो फिर कैसे चलेगा आगे? देश की आजादी के दीवाने अगर अंग्रेजों से डरते, मौत से डरते, थानों से डरते, कोर्ट कचहरी से, तो क्या देश आजाद होता? देश आजाद नहीं होता। तो आज लड़ाई इस देश में एक ऐसे बहसी शासक के खिलाफ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ हर चीजों को अपने कब्जे में लेकर के मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को अर्थव्यवस्था सौंप दी। घूम रहे हैं तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र में एक बीजेपी एमएलए ने एफआईआर कराई है प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर। सर, ये तो पूरे देश में चल रहा है। राहुल जी के खिलाफ में आपको झारखंड में एफआईआर होता है। जो भी ऑपोजिशन का लीडर अगर सच्चाई को उठा रहा है तो जो सत्ता दल के लोग हैं उनको उस प्रशासनिक ताकतों से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप राहुल जी की यात्रा को देख लें, जिस हिसाब से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए प्रशासन का वो मिल रहा नहीं है। इनके जिंदगी को थ्रेट है, उसके बाद भी बिहार पुलिस जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही है। सुरक्षा में कमी है, निश्चित तौर पर सुरक्षा में कमी है। कहीं पे भी हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी लोग कारकेट में घुस जा रहे हैं, बाइक्स घुस जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन नहीं मिल रहा है, रैली स्थल का परमिशन नहीं मिल रहा है। इतना जाम आज लंबा लगा कि हर चीज डिले हुआ, क्या जाम की वजह? सर, ये जाम छोड़ा गया सर, और ये प्रशासन के द्वारा छोड़ा गया था रोड पे काफी। ये जब जान रहे हैं कि देश की सबसे ज्यादा जिनको खतरा है उस परिवार का एक व्यक्ति और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हिंदुस्तान का नेता प्रतिपक्ष, उनकी यात्रा चल रही है, बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री की यात्रा चल रही है, उसके बाद भी आप खुद Z+ श्रेणी देते हैं तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी जी को Z+ श्रेणी देते हैं, और उसके बाद भी आपने उनके कारकेट में नो एंट्री को छोड़ दिया। ये बताइए, यात्रा तो अब कम्प्लीटली आपके क्षेत्र में है? सर, पूरा क्षेत्र है सर, पूरा का पूरा बिहार क्षेत्र है सर, और ये सैलाब है, आप देख नहीं रहे हैं सर। तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र में एफआईआर हुई है सर। अब तेजस्वी जी पर महाराष्ट्र में एफआईआर से कौन डरता है? जब मेरे नेता नहीं डरते हैं, राहुल गांधी जी कभी सवाल नहीं। एफआईआर महाराष्ट्र में बीजेपी लेकिन एफआईआर किस वजह से हुई, क्यों की गई एफआईआर? अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र? अब तो जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। भाई, जिस दिन से राहुल जी की यात्रा प्रारंभ हुई सासाराम से, मोदी जी और अमित शाह के पेट में दर्द शुरू है। वो दर्द अब कराह में बदल रहा है। जैसे जैसे इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, उत्साहित जनता रोड पर आ रही है। उन लोगों से छिपा थोड़े है, उनका आईबी है, उनका इंटेलिजेंस है। वो समझ चुके हैं कि बिहार का चुनाव हम लोग हार रहे हैं बुरी तरह से, बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले भी सर्वे करा के उन लोगों ने देखा है, 12 से 14% पीछे चल रहे थे, तब जाके एसआईआर का फैसला उन्होंने किया, और अब इस यात्रा के बाद जमानत नहीं बचने वाली है। अब तो सर कृषि मंत्री केंद्र में रहे हैं, राहुल जी आज फिशरमैन से मिलते हैं, मखाना खेतियों से मिलने के लिए खेत में उतरते हैं, तो क्या फोकस उनका है सीमांचल में खास करके? देखिए, सीमांचल में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। हर साल हम लोग यहाँ पे, नेपाल है, हम यहाँ हैं, इस बाढ़ की समस्या का जब तक हम लोग छुटकारा नहीं दिलाएंगे, यहाँ स्थिति ऐसी बनी रहती है। तो एक बड़ा काम है यहाँ बाढ़ का, जो भारत सरकार ही कर सकती है, बिहार की सरकार नहीं कर सकती है। दो देशों के बीच में जब कोई समझौता होगा तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वही काम कर सकती है। वो कर नहीं रहे हैं इन लोगों ने कुछ किया नहीं। पहले वायदा किया था ये भी करने का, प्लस ये इलाका जूट का इलाका था, जूट की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। फिर इसके अगल बगल में चीनी का इलाका था, चीनी की प्रायः सभी मिलें बंद हो गई। तो इस इलाके को ठीक करने के लिए शुगर केन और जूट को फिर से बहाल करना चाहिए।
और लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने का काम करना चाहिए। जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से पॉलिसी लेके आएंगे और उसको ठीक करेंगे। मोदी जी गया पहुंचे लोगों को कन्विंस करने के लिए। लालू जी ने कहा वो नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का पिंडदान करने के लिए गया पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए। भाई नीतीश कुमार तो इतिहास हो चुके हैं, मैं 1 दर्जन बार से ज्यादा बोल चुका हूँ। नीतीश कुमार तो कुछ है नहीं, ये तो प्रॉक्सी से पीछे से राज भारतीय जनता पार्टी यहाँ चला रही है। और जिस तरह का प्रयोग पहले ये लोग करके दिखाया है महाराष्ट्र में, उनको पीछे से धीरे से धक्का दे के पीछे कर देंगे। जब आप लोग ये चाहते हैं सरकार में इंडिया गठबंधन आ रही है तो फिर नीतीश कुमार को कैसे बीजेपी साइडलाइन कर देगी? जब सरकार आप लोग कह रहे हैं आ ही नहीं रहा है एनडीए का बिहार में, जब सरकार ही एनडीए का नहीं होगा। पहले तो उनको लग रहा होगा ना कि अभी नीतीश कुमार के अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं वो बौने हैं, छोटे कद के हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा करके पेश नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी उनको आगे किए हुए 2 महीना के लिए, फिर पीछे करेंगे, देखिएगा। देखिए, इशू अलग अलग है और हमारे नेता खास करके मखाना उत्पादक किसान जो है उसकी प्रॉब्लम्स बड़े बड़े पैमाने पर है और उसी को उन्होंने समझने का प्रयास किया और उनकी जो पीड़ा थी उससे उन्होंने समझने का कोशिश किया। और जो मखाना यहाँ 700 में बिकते हैं, आज उसमें अमेरिका में टैरिफ लगा करके जो है लाखों में बिक रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर बिहार के किसान जो मखाना उत्पादन कर रही है वो एकदम समझिए कि बिचौलिए के बीच में घिरे हुए हैं। वो केवल मखाना उत्पादन करते हैं, उनकी अपनी खेत नहीं है। जो खेत में वो करते हैं वो पट्टे पर ऑलरेडी महंगा लेके जाते हैं। किसान जब उत्पादन करते हैं मखाना का तो उनका फसल जब मारी जाती है तो वो भी पैसा का लॉस होता है। इसके बाद वो जब बेचने के लिए जाते हैं तो उनको उचित माल जो है का जो है दाम नहीं मिलता है, प्राइस इसका। राहुल गांधी फिशरमैन और मखाना किसान से मिले। जब आप लखीसराय से एंटर करते हैं, पूरा क्षेत्र राहुल गांधी को पानी पानी दिख रहा होगा। पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। तो मछली पालन और मखाना उत्पादन ये 2 महत्वपूर्ण दो रास्ते में हम लोगों को बात हो रही थी कि इससे बेहतर प्रबंधन और क्या हो सकता है। चूंकि सरकार जो है केंद्र सरकार अभी तक तो बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नहीं है, तो बहुत सारी रास्ते में बात हुई और उसमें खास करके फिशरमैन के लिए, क्योंकि इस समय ऐसा भी है इतनी बाढ़ की पानी होती है तो फिशिंग करने में भी लोगों को जान माल का खतरा बना रहता है। तो ये विषय पर सारी बातें पर जो है गंभीर चिंतन किए हैं। मखाना का जिस तरह से उत्पादन यहाँ है उनका उचित माल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, इस विषय पर उन्होंने सुनते तो जनता की पीढ़ियां बदल जाती है, वायदे ही होते रहते हैं। देखिए, जो लोग वादा किए हैं उनकी कहते हैं कि 11 साल बेमिसाल, तो उसी को समझने आए थे कि भाई 11 साल बेमिसाल है और किसानों के लिए जो मखाना आयोग के बनाने की मांग थी वो बना, और बना तो उसका क्या प्रक्रिया हुई अब तक किसानों को कुछ पता नहीं। उनको ये भी पता नहीं है कि ये है क्या। तो ये केवल कागज पर बोल देना, जुमला कर देना, ये दोनों में अंतर है। एक सवाल और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो कि आप बात अपनी पार्टी का रखते हैं, जहाँ जहाँ से यात्रा लेकर आप लोग जा रहे हैं, ये दिख रहा है कि कांग्रेस का वोट बल्क में कहाँ है। उन सीटों पर दावेदारी भी कर रहे हैं, बस खाली यात्रा ही हो रही है। देखिए, हम काम कर रहे हैं वोटर अधिकार को लेकर के, और जिस तरह से वोटर अधिकार जो लोगों को वंचित हो रहे हैं, जिस तरह से प्रत्येक विधानसभा में कहीं 18,000 नाम काटे गए हैं, कहीं 23,000 काटे गए हैं, कहीं 28,000 काटे गए हैं, और काटे उनके गए हैं जो जुनूनन थे। और अब देश के प्रधानमंत्री इस पर जो वक्तव्य दिया है वो भी एक आश्चर्यजनक है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री, जिस देश का इलेक्शन कमीशन ये कहे कि यहाँ पे जो है वोटरों का नाम जो है कटे हैं और जिंदा हो जाए,
तो ये तो आश्चर्यजनक बात है। अध्यक्ष जी सीटवा मिली तब ना, जब जीतेंगे ज्यादा तभी तो आपका मैनिफेस्टो लागू हो पाएगा। जो वायदा कर ले जा रहे हैं ये लागू कैसे होगा? देखिए सीटवा सब जो है लाइन पर बा, समय आई सब रावा के बतावल जाए। अभी हम लोग लगल बानी कि जो वोटर के नाम कटल बा वो 10 साल से 5 साल से 7 साल से 4 साल से 2 साल से लगातार वोट देवता, तो ओकर नाम जो है कैसे जुड़ी, एकर संघर्ष जारी बा। बाकी तो मैदान साफ बा, मैदान क्लियर बा। वो मैदान में हम जो है एनडीए से फरियाद लिहब, इसमें दिक्कत कहाँ बा।